गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर पे बिगिनिंग में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया था कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने समझाया था उसमें बेसिक्स था, बिगिनिंग थी कि कैसे वर्ड को पहचाना जाता है, नाउन को कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, उसको पहचाना कैसे जाता है, उसका काम क्या होता है, उसका प्लेस क्या होता है। लेकिन अब जो वीडियो लेक्चर चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर चल रहा है और आपके भी सिलेबस में वर्ड फॉर्मेशन है या एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करना है, तो उससे रिलेटेड जो है इसमें एक और मैंने पोर्शन जोड़ा है जो आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए इसको आप ध्यान तवज्जो सुनिए। ये मत सोचिएगा कि दोबारा से पढ़ाया जा रहा है, बल्कि उसी में दूसरी चीज़ें बताई जा रही हैं, गौर से देखिए। तो हमारे आज के हेडिंग का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्याकरण के भेद। इससे पहले आप जानते हैं there are 8 parts, 8 components of speech which are used to speak, to express our emotions, our ideas, our expressions। यानी अपने किस खास करके अंग्रेजी भाषा में अपने भाव को, अपने मनोदशा को, अपनी किसी जो है तथ्य को रखने के लिए सामान्यतः 8 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन 8 शब्दों में पहला है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। तीसरा वर्ब है, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। चौथा जो फोर्थ वर्ड है एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। और उसके बाद में प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन जिसे सर्वनाम कहते हैं, प्रेपोजिशन स्थानबोधक, कंजंक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन इसमें बोधक शब्द कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ प्रेपोजिशन जो व्याकरण के भेद हैं। ये मैं आप देख रहे हैं कि मैंने 4 वर्ड को बाईं तरफ लिखा है और 4 वर्ड्स को मैंने दाहिनी तरफ लिखा है। 4 words are to the left of the blackboard side and 4 words are to the right of the blackboard side. Why I have done like this? मैंने ऐसा क्यों किया है, ये आपको समझाना है। मैंने यहाँ पर ये 4 वर्ड जो इधर और इधर लिखे हैं, ऊपर मैंने लिख भी दिया है। ये चारों वर्ड किस कैटेगरी में आते हैं? फॉर्म क्लास कहते हैं, इसको फॉर्म क्लास कहते हैं या विकारी शब्द। यानी ये जो चारों शब्द हैं, इनके फॉर्म में, इनके स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। इनके फॉर्म और स्ट्रक्चर में बदलाव करने से इनका अर्थ भी बदल जाता है। तो ऐसे सभी शब्द जिनके फॉर्म में, जिसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किया जा सके, उसमें कुछ जोड़ा जा सके, उनके आगे या पीछे कुछ जोड़ा जा सके, उनको मॉडिफाई किया जा सके, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और इस पूरे कैटेगरी को हम फॉर्म क्लास कहते हैं। तो फॉर्म क्लास या ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन किया जा सके, कुछ जोड़ा जा सके आगे पीछे, उन शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। उसी तरह से इधर मैंने 4 शब्द लिखा हुआ है, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसके ऊपर मैंने लिखा है अविकारी, यानी इसके इन शब्दों में न आगे न पीछे कुछ हम जोड़ नहीं सकते हैं, या इनके फॉर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते। इनका फॉर्म हमेशा कहीं भी यूज़ किया जाए एक जैसा रहता है, अनचेंज रहता है। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, दे रिमेन सेम थ्रू आउट द सेंटेंस वेयर एवर दे आर यूज। जहाँ कहीं भी इनको आप प्रयोग करेंगे वैसा ही पाएंगे। ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आसानी है बहुत। वी आर थैंकफुल that there is no change in form of these 4 words. If these 4 words also change their form, so the English language must have become टिपिकल डिफ़िकल्ट फॉर अस। बहुत अच्छी बात है कि इनका फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, जिससे अंग्रेजी भाषा हमारे लिए आसान हो गई है। तो ये जो 4 शब्द हैं विकारी शब्द हैं, नाउन, संज्ञा, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया और एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसे हम जो है इस पूरे को हम क्या कहते हैं? फॉर्म क्लास कहते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर क्लास कहते हैं। अब हम देखेंगे कैसे, क्यों इनको फॉर्म क्लास कहते हैं, कैसे बदल सकते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड नाउन है। हम जानते हैं नाउन का क्या होता है? नंबर। इसको आगे आप पढ़ेंगे। नाउन के जेंडर होते हैं और नाउन का केस भी होता है, GEND। आप जानते हैं नाउन का नंबर होता है। नंबर को हिंदी में कहते हैं वचन। नंबर को हिंदी में कहते हैं वचन, यानी संज्ञा। संज्ञा का वचन होता है। What is a noun? ये आप पहले जानते हैं, शुरू से जानते आए हैं। What is a noun? Noun is a naming word. Noun is the name of a place, person or thing। किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा हो गई। नाउन की 5 काइंड्स आप शुरू से जान रहे हैं।
अब उसके बाद में नाउन का जो नंबर है, नंबर यानी गिनती, एक या एक से अधिक, यानी नंबर में, नाउन में कोई चीज़ वस्तु एक है या एक से अधिक है तो इस नंबर को हम फिर जो है सिंगुलर एंड प्लूरल, नंबर यानी वचन को एक वचन और बहुवचन, नाउन के दो नंबर है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और बहुत अच्छी बात है कि इस जो है मॉडर्न इंग्लिश में वी हैव ओनली टू नंबर, सिंगुलर नंबर्स एंड प्लूरल नंबर्स, बट इन द मिडिल इंग्लिश में आप जो है जब मेडुअल में जाएंगे तो उसमें जो है नाउन के तीन नंबर हुआ करते थे, सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज केवल दो है, नाउन के नंबर ओनली सिंगुलर एंड प्लूरल हैं, जिससे कि नाउन इंग्लिश लैंग्वेज आसान हो गई है, इसको समझना आसान हो गया। तो अब आप जब जानते हैं कि नाउन का जो नंबर है उसका सिंगुलर से प्लूरल जब बनाया जाता है तो आपको सिखाया गया है, बताया गया है कि नाउन वर्ड जो है उसके लास्ट में कभी एस बढ़ा देते हैं, कभी ई एस बढ़ा देते हैं, कभी आई ई एस बढ़ा देते हैं, कभी उस नाउन के फॉर्म में जो अंदर जो है वॉवल्स हैं उनको चेंज ही करके वर्ड का फॉर्म ही चेंज कर देते हैं, कभी ई एन लगा देते हैं। तो ये लास्ट में जो जोड़ा जा रहा है, जोड़ने से उसका मीनिंग भी चेंज हो गया, ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो लास्ट में जुड़ने वाले शब्दों को आप जानते हैं, उसको हम लोग सफिक्सेस कहते हैं। और उसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके हम पहले जो है जोड़ देते हैं कुछ एक या एक से अधिक शब्द, अक्षर, उसको हम प्रेफिक्सेस कहते हैं। तो इस तरह से प्रेफिक्सेज और सफिक्सेज को जोड़ करके हम जो है इन चारों वर्ड्स के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। यानी नाउन को हम एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं, या एडजेक्टिव को नाउन में चेंज कर सकते हैं, वर्ब को नाउन में चेंज कर सकते हैं, या नाउन को वर्ब में चेंज करते हैं, वर्ब को एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं, एडवर्ब को वर्ब में चेंज किया जा सकता है। मींस दीज फोर words can be interchanged with each other to one another. Why? Because they take prefixes और suffixes, क्योंकि इनके अंदर, इनके रूप में कुछ आगे या पीछे जोड़ करके इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। नाउन में भी, नाउन क्या है? नाउन एक फॉर्म क्लास का वर्ड है, विकारी शब्द है, इसमें विकार किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। यानी नाउन संज्ञा में वचन होता है, एक वचन और बहुवचन, और एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम जानते हैं एस ई एस या आई ई एस या वी ई एस जोड़ा जाता है। उसी तरह से दूसरा हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव विकारी शब्द है, क्यों? एडजेक्टिव की आपको भी बताया गया है कि डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। और एडजेक्टिव की डिग्रीज में, एडजेक्टिव की क्या होती हैं? डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज। अब डिग्रीज भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और आपको मैंने बताया है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके लास्ट में ई आर और ई एस टी लगा देते हैं, कहीं कहीं पर आई ई आर और आई ई एस टी लगा देते हैं, कहीं कहीं वर्ड के पहले मोर और मोस्ट लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव के भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, इसकी डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज में उस वर्ड के आगे या पीछे हम वर्ड जोड़ देते हैं, तो वर्ड के आगे जो वर्ड जुड़ेगा उसको प्रेफिक्स कहेंगे, और वर्ड के पीछे जो जुड़ेगा उसको हम सफिक्स कहेंगे। इस तरह से पूर्व लग्न या अनुलग्न जोड़ करके इसमें बदलाव किया जा सकता है। इस तरह से हमारा एडजेक्टिव भी क्या हुआ? फॉर्म क्लास का वर्ड हुआ। इन द सेम वे अब तीसरा हमारा क्या है? वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। हम जानते हैं वर्ब की भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे इसकी डिग्री है उसी तरह से वर्ब की भी क्या है? फॉर्म्स हैं। जैसे इसकी जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री है, उस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। इसमें भी हम जानते हैं बहुत सी ऐसी रेगुलर वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में ईडी जोड़ करके हम क्या करते हैं? उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिसको टोटली चेंज करके हम जो है उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो इस तरह से वर्ब के भी फॉर्म होते हैं, इसको बदलाव किया जा सकता है। इसलिए वर्ब भी हमारी क्या हुई? फॉर्म क्लास का एक वर्ड हुआ। इन द सेम वे एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण। जिस तरह से एडजेक्टिव की डिग्री है उसी तरह से एडवर्ब की भी डिग्री है। एडवर्ब की भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, यानी इसके भी फॉर्म में बदलाव किया जा सकता है। ये जो हमारे चार वर्ड हैं। अब इधर जो प्रोनाउन है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है, ये जो का त्यों वैसे ही यूज़ किए जाते हैं, इनके फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, इसलिए इनको हम स्ट्रक्चर क्लास के वर्ड कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। मैंने लिख दिया है, लेकिन हमारा मेन फोकस इन चार वर्ड्स पे है।
इन चारों वर्ड्स के ऊपर। अब हम देखेंगे आइए अब हम देखते हैं नाउन है। पहला वर्ड क्या हमारा है? नाउन। हमने लिखा अ बॉय और यहां हमने लिखा बॉयज। अ गर्ल, यहां हमने लिखा गर्ल्स। हमने यहां लिखा अ मैन, यहां हमने लिखा मैन। हमने लिखा अ चाइल्ड, यहां हमने लिखा चिल्ड्रन। इस तरह से हमने देखा। उसी तरह हमने लिखा अ स्टोरी, यहां हमने लिखा स्टोरीज। ये है वन और ये है मोर देन वन। नाउन का ये वन को बता रहा हूं, ओनली वन को, वन नंबर को। अ बॉय एक लड़का, अ गर्ल एक लड़की, अ मैन एक आदमी, अ चाइल्ड एक बच्चा, अ स्टोरी एक कहानी। अब इसमें आप देखिए, यहाँ हमने बॉय की जगह एस बढ़ा दिया, गर्ल में हमने एस बढ़ा दिया, यहाँ पर वॉवल ए की जगह ई किया, यहाँ डी के बाद आर ई एन बढ़ाया, यहाँ वाई को हटा करके आई ई एस लगा दिया। तो इस वर्ड के आखिर में, जब किसी शब्द के आखिर में एक या एक से अधिक अक्षर जोड़े जाते हैं और जोड़ने से उनका अर्थ बदल जाए, तो इस आखिर में जुड़ने वाले एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह को अंग्रेजी में हम कहते हैं सफिक्स। और इसको हिंदी में कहते हैं अनुलग्न। अनुलग्न पीछे लगने वाले, किसी शब्द के पीछे एक या एक से अधिक अक्षरों का समूह लग करके उसके अर्थ को बदले, उसको हम सफिक्स कहते हैं। इस तरह से नाउन के नंबर को हमने देखा। नंबर को चेंज करने के लिए उसके हमने आखिर में एस ई एस या आई ई एस या ई एन ये जोड़ करके या वी ई एस जोड़ करके हम क्या कर रहे हैं, उसका अर्थ बदल रहे हैं, फॉर्म क्लास। इस तरह से नाउन इज अ फॉर्म क्लास वर्ड, इसका नंबर होता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे उसी तरह से हमारा एडजेक्टिव है। ये सफिक्स क्लियर हुआ। सेकंड हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। अब ये कैसे, इसको हम देखेंगे फॉर्म क्लास का कैसे है। एडजेक्टिव में डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज। जैसे हमने लिखा ब्रेव, फिर हमने लिखा हाई, फिर हमने लिखा कोल्ड, इसके बाद हमने लिखा डर्टी, फिर हमने लिखा ब्यूटीफुल। अब ब्रेव है, यहां इसका हमने कॉम्परेटिव लिखा ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। और ब्यूटीफुल, यहां हमने लिखा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। ये क्या है? पॉजिटिव। ये हमारा क्या है? कंपैरेटिव। ये क्या है? सुपरलेटिव।
तो एडजेक्टिव की क्या है, डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। यहाँ बस ये दिखाना है कैसे से बता रहा। ब्रेव है, इसके लास्ट में आर लगा दिया। ब्रेव यहाँ पर क्या लगा था, यहाँ पर जो ब्रेव था एस टी लगा दिया, आखिर में आर एस टी लगा। इसमें भी हाई है, ई आर ई एस टी लगाया, इसमें भी ई आर ई एस टी लगाया, इसमें में आई ई आर और आई एस टी लगाया, इसमें आगे लगाया मोर और मोस्ट। तो जो पीछे लगा हुआ है वर्ड के पीछे आर एस टी या ई आर ई एस टी, आई ई आर आई ई एस टी ये लगा है, इसको हम कहेंगे सफिक्स लगाया गया है, अनुलग्न लगाए गए हैं, पीछे जोड़े गए हैं। लेकिन आखिर वाले में जो शब्द है इसके आगे लगा हुआ है, मोर या मोस्ट शब्द के आगे लगा हुआ है। तो किसी शब्द के आगे एक या एक से अधिक अक्षरों का समूह जो जोड़ा जाता है उसको हम अंग्रेजी में प्रेफिक्स कहते हैं, प्रेफिक्स। और हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न, पहले जुड़ने वाला। इस तरह से बाय द यूज ऑफ प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ अ गिवन वर्ड। Such type of words are known as form class word. ऐसे सभी शब्द या शब्दों के समूह जिनके पहले या आखिर में एक या एक से अधिक अक्षरों का समूह लगा करके उनके अर्थ को बदल दिया जाए, ऐसे अक्षरों के समूह को हम लोग विकारी शब्द या फॉर्म क्लास वर्ड कहते हैं। तो हमने देखा नाउन भी विकारी शब्द था, एडजेक्टिव भी हो गया विकारी शब्द, उसी तरह से एडवर्ब भी, जिस तरह से एडजेक्टिव की डिग्री है इन द सेम वे ठीक उसी तरह से एडवर्ब की भी ऐसी डिग्री होती है। तो एडवर्ब भी हमारा विकारी शब्द हो गया। और वर्ब, अब हमारी बची वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब, इसको देख लेते हैं हम लोग। वर्ब क्रिया, जिस तरह से संज्ञा में हमने देखा था कि संज्ञा का भी एक वचन बहुवचन होता है, यानी संज्ञा शब्द के आखिर में एस ई एस या आई ई एस जोड़ देने से संज्ञा बहुवचन बन जाती है। लेकिन क्रिया में ठीक उसका उल्टा है। संज्ञा में शब्द के आखिर में एस ई एस या आई ई एस जोड़ देने से शब्द बहुवचन बन जाता है, लेकिन क्रिया में वर्ब के आखिर में एस ई एस या आई ई एस लगा देने से बहुवचन नहीं बल्कि एक वचन बन जाता है। ठीक उल्टा, जैसे हमारा वर्ड है रीड, ये हमारी प्लूरल है, इसको अगर सिंगल बनाना है, इस क्रिया को अगर सिंगल बनाना है इसको हमको लिखना पड़ेगा रीड्स। नो है के एन ओ डब्ल्यू, ये प्लूरल है, इसका हमको सिंगल बनाना होगा तो नोज। उसी तरह से कम है, ये प्लूरल बहुवचन क्रिया है, इसका अगर एक वचन बनाना होगा तो कम्स। ट्राई है टी आर वाई, ये हमारा क्या है बहुवचन संज्ञा है, इसका सिंगल बनाना होगा तो ट्राइज। आई ई एस हमने लगाया, तो ठीक उसका संज्ञा का ठीक उल्टा, संज्ञा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए शब्द के आखिर में एस ई एस या आई ई एस जोड़ा जाता है, लेकिन क्रिया में बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए शब्द के आखिर में एस ई एस या आई ई एस जोड़ा जाता है। स्टूडेंट शुड रिमेंबर दिस मेन डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स। इस तरह से इसमें क्योंकि बदलाव हो रहा है, इस तरह से ये भी क्या हो गया फॉर्म क्लास। अब इसमें जो हम जानते हैं इसका सिंगुलर वर्ब की सिंगुलर प्लूरल के साथ ही वर्ब की फॉर्म्स भी होती है, ये भी हम जानते हैं। वर्ब हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा गो, इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, सेकंड हो जाती वेंट, थर्ड हमने लिखा गॉन। स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट। कीप, कैप्ट, कैप्ट। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्ब की भी क्या है, फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, इसमें बदलाव हो रहा है। इस तरह से हमारा ये चारों वर्ड नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ये क्या हुए, हमारे फॉर्म क्लास के वर्ड हुए। ये तो अभी मैंने बताया कि इनका मतलब कि खुद में बदलाव हो रहा है, लेकिन हम जो है अभी इसके बाद के वीडियो लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इनका आपस में इंटरचेंज होता है। यानी नाउन को एडजेक्टिव के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कुछ बदलाव करके, एडजेक्टिव को नाउन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वर्ब को एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं कुछ बदलाव करके, एडवर्ब को वर्ब में चेंज कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक से हम ये इंटरचेंज करना नहीं जानेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके करना हम नहीं सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब इसकी आप जो है चारों डेफिनेशन वगैरह से अप टू डेट रहेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अब सीखेंगे कि ये जो चारों फॉर्म क्लास के वर्ड हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इसको कैसे इंटरचेंज किया जाता है एक दूसरे में। और अब लास्ट में यही सजेस्ट करूँगा कि इसको पूरा अच्छे से वीडियो लेक्चर को देख करके नोट्स बना लें, और बनाने के बाद अपनी पीछे की क्लासेस से इसमें कुछ जो रूल रेगुलेशन उसको आप कर लें।